खाड़ी देशों में काम कर रहे वागड़ के हजारों प्रवासी, क्या वे किसी बड़े खतरे के साए में हैं? क्या अचानक बदले अंतर्राष्ट्रीय हालात उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? और अगर संकट आया तो क्या भारत सरकार और राजस्थान सरकार उनके साथ खड़ी होगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के हजारों परिवारों की रोजी रोटी उन बेटों पर टिकी है जो हजारों किलोमीटर दूर कुवैत, सऊदी अरब, कतर और दुबई की धरती पर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन दुनिया में बढ़ते तनाव और खाड़ी देशों के बदलते हालात के बीच अब इन प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। इसी चिंता को लेकर सागवाड़ा से विधायक शंकरलाल डेचा अचानक सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने न सिर्फ राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की, बल्कि सीधे भारत के विदेश मंत्री को भी पत्र लिखकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर खाड़ी देशों में हालात बिगड़ते हैं तो वागड़ के हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? यही सवाल अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। दरअसल डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक शंकरलाल डेचा ने खाड़ी देशों में काम कर रहे वागड़ क्षेत्र के प्रवासियों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने जयपुर में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम से मुलाकात कर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। विधायक डेचा ने मंत्री को बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के 10,000 से भी ज्यादा लोग इस समय खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग वर्षों से वहां नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बने हुए हैं। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, अबू धाबी, दुबई, ईरान और इराक जैसे देशों में बड़ी संख्या में वागड़ के युवक काम कर रहे हैं। ये लोग निर्माण कंपनियों, सर्विस सेक्टर, होटल उद्योग, परिवहन और कई निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अब इनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की राजनीति का सबसे संवेदनशील इलाका माना गया है। यहाँ कई बार अचानक तनाव बढ़ जाता है और कभी युद्ध की स्थिति बन जाती है तो कभी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा परेशानी विदेशी कामगारों को ही होती है। वागड़ क्षेत्र के हजारों लोग इन देशों में काम करते हैं, इसलिए उनके परिवारों में भी अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसी चिंता को देखते हुए विधायक शंकरलाल डेचा ने इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाया है। उनका कहना है कि अगर किसी भी वजह से खाड़ी देशों में हालात बिगड़ते हैं तो फिर वहां काम कर रहे राजस्थानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। जयपुर में हुई मुलाकात के दौरान विधायक डेचा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम को विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वागड़ क्षेत्र के हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति इन प्रवासियों पर निर्भर है। अगर किसी भी प्रकार का संकट पैदा होता है तो इन लोगों को तुरंत सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति आती है तो वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी पहले से होनी चाहिए। विधायक डेचा ने सिर्फ राज्य सरकार से बात करने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने सीधे भारत के विदेश मंत्री को भी पत्र लिख दिया। इस पत्र में उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे वागड़ क्षेत्र के प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कहा कि इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को विशेष निर्देश दिए जाएं कि वहां रहने वाले भारतीयों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अगर किसी को कानूनी, आर्थिक या सुरक्षा से जुड़ी समस्या आती है तो दूतावास तुरंत मदद करे। अपने पत्र में विधायक डेचा ने एक और अहम बात भी उठाई। कहा कि खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर वहां काम कर रहे भारतीयों को कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले वही उनकी मदद करते हैं। इसलिए दूतावासों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासियों को समय पर जानकारी मिले, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध हो, कानूनी मामलों में भी भारतीय नागरिकों को सहयोग दिया जाए। विधायक का कहना है कि इससे वहां काम कर रहे हजारों लोगों की मानसिक सुरक्षा भी मिलेगी। दरअसल वागड़ क्षेत्र में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनका कोई न कोई सदस्य खाड़ी देशों में नौकरी करता ही है। कई परिवारों की पूरी आर्थिक व्यवस्था उन पर निर्भर है। गांवों में बने कई घर, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें इन्हीं प्रवासियों की कमाई से पूरी होती है। ऐसे में जब भी खाड़ी देशों में तनाव की खबरें आती है तो यहाँ परिवारों की चिंता बढ़ जाती है। माँ बाप, पत्नी, बच्चे दिन रात फोन पर खबर लेते हैं और इसी वजह से विधायक डेचा ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक डेचा का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे हजारों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। अगर सरकार पहले से सतर्क रहेगी तो किसी भी संकट की स्थिति में लोगों को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी? क्या खाड़ी देशों में काम कर रहे वागड़ के हजारों लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, या फिर यह मुद्दा सिर्फ पत्र और मुलाकातों तक ही सीमित रह जाएगा?
इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जरूर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो सीधे हजारों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा है। और अगर सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो बागड़ क्षेत्र के हजारों प्रवासी भारतीयों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।